नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर में धमाल मचा रही चंद्रिका दीक्षित के हस्बैंड यानी यश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह जी। से चंद्रिका ने एंट्री मारी घर के अंदर फर्स्ट कंटेस्टेंट के तौर पर, और जब स्टेज पे अनिल कपूर के साथ उन्होंने अपना वो टास्क के दौरान अपनी सारी बातें रिवील की। आप लोग जब देख रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? बहुत ही इमोशनल मूवमेंट था, बहुत टच मूवमेंट था। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है पहली बार। बस हम मैं उसका अकेले नहीं बोलूंगा, हम दोनों का ही बोलूंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के उसको वहां पे। बिग बॉस की अगर बात करें, बिग बॉस के घर में जब उनको पता चला कि उनको जाना है, तो आपने किस तरह से उन्हें कन्विंस किया, या उनका क्या कहना था कि मैं कैसे जा पाऊंगी आपको छोड़ के, बच्चे को छोड़ के? आप आपने उनको कन्विंस किया, ये उन्होंने आपको बताया कि नहीं मुझे जाना है या करना है? क्या कुछ हुआ था? कन्विंस उसको मम्मी ने ज्यादा किया था, मैंने भी किया था, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट था कि रुद्र को छोड़ के नहीं जाना चाह रहे थे। तो बार बार उसको ये समझा रहे थे कि अगर आप जा भी रहे हो तो सिर्फ उसी के लिए ही जा रहे हो, उसके फ्यूचर के लिए जा रहे हो, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जा रहे हो। तो अभी आप जब देख रहे हैं उनको बिग बॉस के घर के अंदर, क्या लग रहा है आप, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो ऐसा घर है जहां जाने के बाद लोगों की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, लोग मुखौटा लगा के खेलते हैं। आपको अभी तक जो आपने पूरा गेम देखा है चंद्रिका का, क्या लगता है, रियल चल रहा है या फिर कुछ इधर उधर जा रहा है उनका? नहीं, जो वो रियल है वही वही चल रहा है, बस जो वो एक्चुअल में है वही चल रहा है। क्या लगता है आपको, अभी अभी तक जो आपने पूरा गेम देखा, अभी तक के हिसाब से चंद्रिका के लिए कौन अच्छा हो सकता है और किसके साथ उनको बच के रहना चाहिए आपके हिसाब से? बच के तो मैं किसी से नहीं कहूंगा, क्योंकि उसका अपना गेम सही चल रहा है। कोई ऐसा फेक कुछ नहीं है, फेक पर्सनालिटी कुछ नहीं दिखा रही कि हाँ मेरे को कुछ ऐसा है। जो वो रियल है वही दिखा रही है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि इससे बच के रहना चाहिए। उसको पता है कि किसको कैसे टैकल करना है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रिका भी बिग बॉस के घर में है, बेटा भी है साथ में, तो आप चीजों को मैनेज कैसे कर रहे हो? और आपने कब, मतलब आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया कि तुम जाओ, मैं सब संभालूंगा? कैसे ये सब हुआ था, क्या बातें हुई थी बेसिकली, वो थोड़ा बताइए आप। सो बेसिकली बातें सारी ये हुई थी कि शॉप प्लस फैमिली दोनों को वो छोड़ के जाना नहीं चाह रही थी। तो उसको बहुत मुश्किल से कन्विंस कर पाया था, क्योंकि मैं और वो दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल है एक दूसरे को लेके। तो थोड़ा टफ रहा था कि मुझे अपने आप को भी कन्विंस करना, प्लस साथ में उसको भी कन्विंस करना कि तू जा, मैं यहाँ पे हूँ, संभाल लूंगा पीछे सब। मुश्किल सबसे था बड़ा वो टास्क ये मानने? आता है। शॉप भी मैनेज हो जाएगी, लेकिन जो बेटा है उसको तो याद आती है, तो उसको वहां से थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करना, सारी चीजें करना, तो वो चीज मैनेज करनी है बस। और कर रहा हूँ अभी। चंद्रिका ने भी कन्फेशन रूम में अपने फैमिली को मिस करने की बात कही थी। उन्होंने भी कहा था कि मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ, बट अपने सपने को पूरा करने आई हूँ, तो फिलहाल इतना कर सकते हैं। चंद्रिका की फाइट आपने देखी, खानों को लेकर के, किचन में झगड़ा चल रहा है, जी। खाना के लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। आपने देखा उनको ऐसे, कभी आपने घर में लड़ते हुए देखा था? खाने को लेके तो नहीं, हाँ, लेकिन और चीजों को लेके जरूर देखा। तो जो अपने हक का होता है उसके लिए वो जरूर लड़ती है, तो वहां पे अपने हक की लड़ाई लड़ रही है एक तरह से। अगर वो बोल रही थी तो हाँ, खाने के लिए सही बोला था, बाद में अब सब उस पे ही एग्री है। एक और चीज है, चंद्रिका ने बोला था कि जब चंद्रिका ने अपने इनकम, वड़ा पाव की इनकम की बात की थी घर के अंदर, तो सभी चौंक गए थे। आपने भी वो देखा होगा कि मेरा एक दिन की कमाई के हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि मैं चंद्रिका यहाँ जब पे ये इस चीज चीज की कमाई क्लियर थी। करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, स्पेसिफिकली उसने बोला था कि लोग इतनी इनकम काउंट करते हैं। उसने ये नहीं बोला था कि मेरी पर्टिकुलर इतनी है, उसने कहा था लोग काउंट करते हैं कि मैं इतना कमाती हूँ। मेरा यही सवाल था सर। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी कि मतलब चंद्रिका को लेके ये खबरें आ रही थी कि चंद्रिका ने बिग बॉस के घर में जाने के लिए ये सब चीजें की थी, लड़ाई झगड़ा, चूंकि इतना पैसा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो स्टॉल क्यों लगाती हैं, या ऐसा कुछ। बहुत सारी बातें आई थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कौन करता है कि जानबूझ के ड्रामा करना सिर्फ उसके लिए? वो तो जो भी था यार, हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे ना, कि अगर सब लोग रेडी लगा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं लगाने दी जा रही थी वहां पे उस टाइम पे? हमारा कोई ऐसा प्री प्लान थोड़ा था कि हमने ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। हाँ, ये बात सच है कि हमने अपना अकाउंट जरूर ग्रो किया था, हमने अपनी मेहनत से किया था वो अकाउंट ग्रो, किसी उससे नहीं किया था। तो ये सब बातें फेक है कि हमने बिग बॉस जाने के लिए किया था या उसके लिए किया था।
ये जो तमाम खबरें आ रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि ये सब पूरा फाइट जो हुआ था रोड पर, जो तमाशा हुआ था, ये सब बिग बॉस के घर में जाने के लिए सब चंद्रिका ने किया था। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो कहीं नहीं है यार। अगर इस बारे में क्या ही बोलूं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कहने को तो। जैसे अभी तक आपने जितने भी एपिसोड देखे या जो भी आपने देखा होगा, उसमें उसने सारी बातें अपनी क्लियर की हैं कि ये जो हुआ था सब नेचुरली हुआ था, ये सब जी अनएक्सपेक्टेडली हुआ था। तो उसको इस चीज से कंपेयर करना है कि ये गलत चीज होगी। अब लोगों के तो पता नहीं क्या क्या पर्सपेक्टिव रहते हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, अब उनके हिसाब से तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा फिर। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ था वो तो वहां पे उस टाइम जो ऑडियंस अवेलेबल थी उनको पता है ना। इसके अलावा अभी एक बहुत रिसेंटली एक शख्स है जिनका नाम है विक्की ठाकुर। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हम्म। हैं। चंद्रिका, आपने भी आई एम श्योर आपने इंस्टा पे उनके देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस उन्होंने डाला है और बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं कि मेरे हम्म। साथ उन्होंने बहुत सारी आवाज भी उन्होंने सुनाई है, बहुत कुछ बताया है। इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या कहेंगे विक्की ठाकुर को आप जानते हैं उनको? नो कमेंट्स। ऐसे तो पता नहीं बहुत से लोग बोल रहे हैं यार, मैं हर एक को थोड़ा ना वो रिप्लाई देता रहूंगा। नो कमेंट्स। ये विक्की ठाकुर को आप जानते हैं, ये कौन है? द पॉइंट इज क्या मुझे, हाँ मैं जानता हूँ, मिला भी हूँ, सामने बैठ के बात हुई है, सारी चीजें हुई हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने उन्होंने चंद्रिका की आवाज सुनाई है और उन्होंने बोला कि इन्होंने मुझसे सपोर्ट मांगा था, और जब सब कुछ मैंने उनको प्लानिंग प्लाटिंग बताई, फिर बाद में इन्होंने मुझे बिना बताए चले गए, और बहुत सारी बातें कही हैं। तो उनको कुछ आप हमारे थ्रू कोई कुछ कहना चाहेंगे आप? तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सच, कितना सच है, मतलब इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि वो पूरी तरह से ऑडियो दिखा रहे हैं और बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि मैं मेरे पास प्रूफ है, मैं बता दूंगा, मैं दिखा दूंगा, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दिखा दीजिए प्रूफ, जो भी है दिखा दीजिए, यही बोलूंगा। चलिए, अभी तक कैसा चंद्रिका का गेम आपको लग रहा है? आपके हिसाब से कहीं इमोशनल हो रही हैं वो, या बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं, या आपको लगता है वो घर में जाने के बाद लोग इधर उधर हो जाते हैं? कुछ बताना चाहेंगे चंद्रिका के बारे में, जो हमें नहीं पता, या हमें, या जो हमारे फैंस हैं, या आपके जो चंद्रिका के फैंस हैं उन्हें नहीं पता कि किस तरह से वो अपने काम पर फोकस करती हैं, और जाने से पहले क्या क्या डिस्कशन करके गई थी आपके साथ, उनकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, वो कैसे गेम करेंगी? कुछ बताना चाहेंगे इस पर आप? मैंने मैंने सिर्फ उसको ये चीज बोली थी, घर के अंदर आप एंटर कर रहे हो, आपको सब लोग जानते हैं लेकिन आप किसी को वहां पे नहीं जानते। आपको जो भी अंदर इन हाउस में आ रहा है, बिग बॉस के घर में आ रहा है, जो भी आ रहा है, सब लोग आपको जानते होंगे लेकिन आप किसी को नहीं जानते। अभी आपने कहा कि आपके पास ये बड़ा सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जो उनका बड़ा पाव का स्टॉल है वो संभालना है, आपका जॉब संभालना है, बच्चे संभालना है। तो कैसे सब मैनेज कर रहे हैं आप, आपसे जाना चाहेंगे? मैनेज हो रहा है अभी, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। कुछ मुश्किलें आ रही, क्योंकि बिना बिना चंद्रिका के सब, आई एम श्योर कुछ ना थोड़ा सा, कुछ तो दिक्कत। थोड़ा सा टफ कहूंगा। हाँ थोड़ा सा टफ हो रहा है बस, रुद्र को लेके। रोज अपनी बस मम्मा को टीवी में देखते बाकी सब हैं चीजें तो स्मूथली चल रही है। मम्मा को टीवी में देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? वो कितने खुश होते हैं या कितने इमोशनल होते हैं? रात को जब सोता है ना तब थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि होता है यार, ये तो एक छोटा है वो भी, तो उसे इस चीज की समझ नहीं है, उसे तो चाहिए ना। अब बाकी पूरे दिन भर आप में तो मिस मैं कर रहे हैं संभाल लेता उनको? हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन रात में थोड़ा सा होता है बस। यश जी, ये बिल्कुल। जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आई एम श्योर आप भी बहुत मिस कर रहे होंगे, बट अगर चंद्रिका के सपनों की बात करें, डेफिनेटली। आ, आ, उनके सपनों की बात करें, ड्रीम की अगर बात करें, क्या है चंद्रिका का सपना? आप थोड़ा बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो उसे जो है, जो हमारी जो भी शॉप है वो रेंटेड है, वो खरीदनी है, फिर मकान है, एंड एक हैप्पी लिविंग फैमिली लाइफ, बस यही है। जी, और आई एम श्योर वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है और वो कर भी रही हैं। आप बिल्कुल। आपका क्या सपना है चंद्रिका को लेकर के? चंद्रिका को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ड्रीम है? मेरा ड्रीम यही है कि बस वो खुश रहे। मेरा हम्म। सवाल ये था यश जी कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आने के बाद बहुत सारे लोगों के करियर में उछाल आता है, लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। क्या यही जी। एक वजह थी कि चंद्रिका को इस बिग बॉस के घर में आना था? नहीं, उसका मेन था कि वो जो उसकी एक नेगेटिव इमेज पीपल के सामने बनी है ना, जो दिखाई गई है, उसको क्लियर करना एक तरह से बस। कि क्यों ऐसा मतलब हो रहा है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी मेहनत से सारी चीजें की हैं और जितना पॉपुलर हुई हैं, उनके पीछे उसका उनकी मेहनत है। बट आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा उनके बारे में ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि सिर्फ
पॉपुलर होने के लिए ये सब तमाशा करती हैं या सब करती हैं? आपको क्या लगता है कौन है इनके पीछे जो इस तरह की बातें करता है? मैं यहाँ पे एक चीज आपको एक एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा। जैसे पॉलमी है अंदर हाउस में, जी। पॉलमी दास। जी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक इंटरव्यू दिया था बिग बॉस जाने से पहले, वो जो अभी लाइव भी है, कि आपको पता है वड़ा पाव गर्ल भी अंदर जा रही है। तो उन्होंने अपना जजमेंट दिया था बिना जाने, जो उन्होंने हम्म। देखा वो दिया बस। हम्म। तो लेकिन जो अब हाउस के अंदर चंद्रिका ने सारी चीजें एक्सप्लेन की, तो उनका जो जजमेंट भी चेंज हो गया, बिहेवियर भी चेंज हो गया फिर। ये चीज आपने देखी जी। होगी। तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन लोग हैं यही है बस। जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ या चंद्रिका के खिलाफ, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ये नहीं जानता क्यों कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, शायद उनको अपने व्यू चाहिए या क्या चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे छोटे वो पेजेस हैं जो नेगेटिव वीडियो दिखा के सिर्फ चंद्रिका का फेस आगे लगा देते हैं, तो वो वीडियो चल जाती है। एक मैक्सटन है जिन्होंने जिनका भी नाम बिग बॉस के घर में आने का बहुत था, चंद्रिका के साथ भी था, बट जब उनकी एंट्री नहीं हुई तो शायद उन्होंने एक वीडियो बनाया, आपने देखा होगा, जिसमें वड़ा पाव ने रिप्लेस कर हम्म। दिया। इससे उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है, उस पर क्या कहेंगे आप? आपने खुद जाके उनसे पूछा था कि ये हुआ था? डिसीजन हमारा थोड़ा ना था, डिसीजन तो मेकर्स का था ना, वहां पे जो बिग बॉस के मेकर्स बैठे हैं, डिसीजन तो उनका था। तो इस पे आप हमें वो हम पे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? जाहिर तौर से बात है, ये तो उनका डिसीजन है। डिसी- बट आपने वो देखा, वो वीडियो, आपने रिएक्ट नहीं किया उस पर? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं किस किस के पास जाके रिएक्ट करूंगा? जैसे आपने आपने विक्की ठाकुर का नाम लिया, मैक्सवेल का नाम लिया, ऐसे पता नहीं कितने और है। हम्म। चलिए, ये तो होता ही सर रहेगा कि पॉइंट जब इज क्या, आप मुझे आगे उसका फर्क बढ़ते हो तो पड़ता लोग, है। जी, जब आप आगे बढ़ते हो तो लोग आपको पीछे खींचने के लिए होते हैं, ये राइट। आप दोनों के बिल्कुल। लव लाइफ के बारे में बात करना चाहेंगे सर। यश और चंद्रिका की मुलाकात कैसे हुई थी? कैसे, क्या ये अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज था? थोड़ा इस पर बताना चाहेंगे आप दोनों के, आप दोनों की कैसे मुलाकात हुई थी, क्या हुआ था? हमारी लव मैरिज थी। हम इंस्टा के थ्रू ही मिले थे, इंस्टाग्राम के थ्रू, फिर टिफिन एंड ऑल। सबसे पहले तो टिफिन से मिले थे, उसके बाद इंस्टा पे धीरे धीरे बात चालू हुई थी। फिर आगे बात होती गई, फिर बात बढ़ती गई, बस। डिवोर्स किसने किया था पहले? ऑब्वियस है मैंने। बट इसी चंद्रिका की, चंद्रिका है बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट भी है। कौन सी ऐसी हम्म। बातें थी जो आपको बहुत अट्रैक्ट लगी चंद्रिका की ना, कि ये बहुत अच्छा, और आप कहते हैं कि सोलमेट तभी बनता है या जोड़ियां तभी बनती है जब आपके कुछ मैच करते हैं, तो वो कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको लगता है कि चंद्रिका के साथ मेरे बहुत बनते हैं, या इसी वजह से मेरी उनके साथ बहुत बनती है? एक अलग कनेक्शन बना हुआ है मेरा चंद्रिका के साथ। हस्बैंड वाइफ बाद में, पहले जैसे आपको पता है कि उसके पेरेंट्स कोई भी नहीं है। सो उसने मुझे अपना सब कुछ मान रखा है, मदर फादर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, सब। वो अभी भी अंदर है, तो कभी स्क्रीन पे जैसे देखता हूँ उसके चेहरे पे, मुझे पता चल जाता है कि क्या दिक्कत हो रही है उसको। जी, हम समझ सकते हैं। तो जब अब अभी कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आज चंद्रिका इतनी कामयाब है, उनके पीछे आपका हाथ है। हाँ, मैंने उसको कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं कि यहाँ पे मैं उसको रिस्ट्रिक्शंस लगा दूं या कुछ कर दूं। आपकी जो मर्जी है, मैं आपके साथ हूँ। अगर जहां पे मुझे गलत लगेगा, मैं वहां पे रोक देता हूँ। अनिल कपूर के साथ जब इंटरेक्शन चल रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था, वो थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? मेरे मन में एज सच, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था, एक बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है ये। तो बहुत खुशी हुई थी, एक इमोशनल मोमेंट था कि हम सिर्फ सपना देखा, हम जो चीज सामने देखते थे टीवी में, आज हम वो चीज खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये सपना पूरा भी हो रहा है, आई एम श्योर। अगर चंद्रिका को इन फ्यूचर कभी एक्टिंग की दुनिया में जाना पड़े, तो आप किस तरह से उन्हें सपोर्ट करना चाहेंगे और क्या कहेंगे आप? सपोर्ट जैसे मैंने अभी करा वैसे ही करूंगा। एक तरफ उनका सब स्टॉल रहेगा और एक तरफ एक्टिंग रहेगा, तो आप किस दोनों को सपोर्ट, मतलब आप किस तरह से उन्हें बोलेंगे नहीं यहाँ करो, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा? जैसे अभी बोला, पीछे मैं देखने के लिए हूँ। मैं कह रहा था कि जब इस तरह की खबरें आती हैं, बहुत सारी चीजें चंद्रिका के खिलाफ या इस तरह की चीजें होती हैं, या न्यूज में ऐसी खबरें आती हैं, सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं, आप भले ही ना रिएक्ट करें, बट इफेक्ट पड़ता है पर्सनली। डिफरेंट उस एक बीच में बस एक बार पड़ा था, जब हमारी रेडी 15 दिन के लिए लगी नहीं थी ना, तब एक बार उसको बीच में बहुत गंदा फर्क पड़ गया था इस चीज से कि कमेंट आ रहे थे एंड ऑल, तब भी संभाला था उसको कि
दुनिया है यार, ये तो बोलेगी। अभी जब चंद्रिका नहीं है तो आपसे थोड़ा सिलसिलेवार जानना चाहेंगे, कैसे आप रेडी पर वो मैनेज करते हैं, आपकी जॉब है, बच्चे हैं, तो थोड़ा सा बताइए मुझे कि कैसे मैनेज हो रहा है, कितना समय आप वहां दे पा रहे हैं, कितना बच्चे को दे पा रहे हैं, कितना आप जॉब को दे पा रहे हैं। बेटा तो मेरे साथ ही रहता है, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे मैं शॉप पे जाऊँ चाहे कहीं जाऊँ, वो मेरे साथ ही रहता है। उसे मैं दूर नहीं करता कभी, शॉप पर क्योंकि मैं उसकी कैसे मेंटल मैनेज हेल्थ पे होता है? जरा सा भी असर नहीं डालना चाह रहा। जी। शॉप पे मैनेज ऐसे होता है कि मैं कैश काउंटर पे बैठ जाता हूँ उसको लेके। वो खेलता रहता है वहां पे, उसके मैंने टॉयज भी रख रखे हैं, वो उसमें बिजी रहता है थोड़ा सा। 2-3 घंटे के लिए शॉप पे जाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर जाता हूँ मैं। नहीं तो मैं इसको मोस्टली बाहर ही रखता हूँ, ताकि माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहे इसका। और लोग आते हैं जो लोग चंद्रिका को पूछते हैं या उनके बारे में बातें करते हैं, अभी भी उतनी वैसी भीड़ आती है? बिल्कुल। मैंने शॉप पे टीवी लगा रखा है एक, जिसमें 24, मैंने आपको बताया 24/7 बिग बॉस ही चल रहा है। तो लोग किस तरह सपोर्ट दिखाते हैं, क्या कहते हैं चंद्रिका को लेकर के? सपोर्ट, काफी खुशी होती है उनको भी देख के कि हमारे बीच से कोई उठ के गया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। नेगेटिव पीपल भी आते हैं कि क्या है, ड्रामेबाज है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, मैं लेकिन वो ये है, किस किस का मुंह बंद कर सकते हो आप, सपोर्टिंग के लिए भी बहुत आते हैं। अगर कम ही दिन हुआ है, बट अगर आपको मौका मिलेगा जाकर घर के अंदर चंद्रिका को कुछ कहने का, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे या हम्म। क्या अलर्ट करना चाहेंगे चंद्रिका को? जब मौका मिलेगा तब की तब देखी जाएगी, लास्टली, जो क्योंकि चंद्रिका ऐसा के मेरा कोई जो सच भी प्री प्लान फैंस, नहीं है। या जो भी फैंस है चंद्रिका को, चंद्रिका के, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। अ, बहुत मेहनत करिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। प्लीज, यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू यश जी, थैंक यू सो मच। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे और भी ज्यादा बातें करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू मच सो हमसे मच। बात करने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।